हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से तुम्हारा अपना चैनल, जहां हम लोग कर रहे हैं अपने पीवाईक्यूज को। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे हमें पता लगता है, हमें कंप्लीट एनालिसिस मिल जाती है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, आपकी पैटर्न क्या जा रहा है, कहाँ से ट्रैक चेंज कर रहा है यूपीएससी, या वही पुराने ट्रैक पे रेलगाड़ी चल रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी सीरीज़ चल रही है 2020 सेकेंड के केसेस को लेके, यानी 2020 एनडीए 2 का हम लोग अपना पेपर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसा आया है पेपर। इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, या भाई साहब बिल्कुल जान निकालू था। कैसा कैटेगरी का पेपर था, क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, चीज़ें किस तरह की पूछी गई, एंड ऑल दोज थिंग्स पुट इन टुगेदर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट पार्ट। ये वीडियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5 से 6 सेगमेंट में होगा। हर सेगमेंट में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे। तो वी ऑलरेडी नो कितने क्वेश्चंस होते हैं। एक वीडियो, एक सेगमेंट में 20 क्वेश्चंस, सो दैट आपके छोटे छोटे से वीडियोस बनते हैं। आप एक आराम से चीज़ों को लेके देख सकते हैं, चल सकते हैं, और एनालिसिस फुल एंड फाइनल कंप्लीट मिलेगी। तो अगर तुम भी हो एक सीडीएस का एस्पिरेंट, तो ये वीडियो है सिर्फ तुम्हारे लिए। इसको नहीं स्किप करना है, एंड तक देखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आंसर की मिलेगी, तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तुम्हें डिटेल्स मिलेंगे, जो तुम्हारे एग्ज़ाम के मद्देनज़र, तुम्हारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स मूव ऑन एंड क्विकली मूव टू आवर फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ज़रूरी होता है रीडिंग हैबिट डेवलप करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है भाई एनडीए में, सीडीएस में, यानी आपके आर्म्ड फोर्सेस के सारे एग्जाम में यूपीएससी देता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, अनसीन पैसेज, जिसे आप जो भी कहना चाहें। क्यों? क्योंकि आपको ये हर साल मिलता है अपने सीडीएस के एग्ज़ाम में। और जब हम पैसेज को अप्रोच करते हैं तो बहुत बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं। शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई पैसेज पढ़ते हैं, पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल एनालिसिस हैज बीन कंसर्न्ड विद द एलाबोरेशन ऑफ थियोरेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट कंटेस्ट द प्रीवियस डोमिनेंट वेस्टर्न वेज ऑफ सीइंग थिंग्स। नहीं करना है, ये मत करिए। उसके पहले जाइए और अपने क्वेश्चंस को देखिए। तो पहला क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज, और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ठीक। कंटेस्टेशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग डोमिनेंट वेस्टर्न प्रैक्टिस, फिर वेस्टर्न प्रैक्टिस इन कॉलोनियल स्टेट्स, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, इंडिजिनस प्रैक्टिस। क्वेश्चन 2, व्हाट डज शी वॉज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट नेवर अ सब्जेक्ट, और विमेन से रिलेटेड यहाँ पे आंसर्स मिल रहे हैं हमको। तो हम सबसे पहला क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस पढ़ा, क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखा, ध्यान से देखा, उससे हमें एक फ़ायदा ये मिलता है कि जब अब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक पैटर्न फिक्स होगा। अच्छा, ऐसा पूछा जा रहा है और ऐसा पूछा जा रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली अपने आंसर्स को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। थॉट प्रोवोकेशन नहीं करना है, पैसेज में से ही आंसर को निकालना है। तो वाई वॉज शी नेवर द ऑब्जर्विंग आई, एन ऑप्शन है। ब्यूटिफुल है, लाइक टू ऑब्जर्व, अज्यूम टू बी लेस इंटेलिजेंट दैन मैन, ठीक, मोर इंटेलिजेंट दैन मैन, देन द contestation to dominance of the male resulted in participation of women, and so and so. Then let's check out the other three. Participation of men in social relations, women in social movements, and with males in life leading to divorce. इससे भी related कुछ है. Which word in the passage is opposite to contrast? ऑपोजिट टू कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट का ऑपोजिट वैसे हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। ट्रिवियल होता है, बहुत छोटा मोटा, बहुत मामूली सा, ठीक। डिस्क्रेडिटेड, जहाँ पे हम किसी को क्रेडिट या उसको, उसका कहते हैं ना कि एक, हाँ भाई हमने क्रेडिट नहीं दिया, उसको एक अवार्ड नहीं दिया है। कंटेस्टेशंस तो कॉन्ट्रास्ट का ही सिनोनिम हो जाता है। एंटोनिम मेरे ख्याल से एनालॉगी बनेगा, बट एनी केस वी विल रीड द पैसेज नाउ। क्विक रीडिंग करना स्टार्ट करिए।
पैसेज को डिटेल में पढ़िए, आपका काम बनेगा, बट सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे. एंड जनरली क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, फॉर एग्जांपल ये है पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड जो भी, तो उसी से रिलेटेड आपके फर्स्ट पार्ट में आपको आंसर्स मिल जाते हैं. द गुड पार्ट इज कि अपार्ट फ्रॉम, मैंने क्या कहा था, आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको एंड में क्या दिखेगा, आपको एंड में फटाफट ये आंसर्स भी दिखेंगे जिसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको डाउट ना रहे कि अरे यार मैम ने क्या बताया था, आप क्या हुआ था. आपको पूरा आंसर की एक जगह कंबाइंड वे में, एक जगह होता ना, आप आराम से लिख के उसे रख सकते हैं. चलो जी, अब हम पढ़ते हैं अपने. हमने क्वेश्चंस देख लिए, हमें एक आइडिया लग गया वुमेन से, फेमिनिज्म से, कॉलोनियल पार्ट से कुछ कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं. तो पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल एनालिसिस हैज़ बीन कंसर्न्ड विद the elaboration of theoretical structures that contest the previous dominant Western ways of seeing things. A simple analogy would be with feminism. Analogy word आया, लास्ट में पूछा गया है. Which has involved a comparable kind of project. There was a time when any book you might read, any speech you might hear, any film that you saw was always told from the point of view of male. Okay. Now you get the idea कि passage कहाँ पे जा रहा है. The woman was there, but she was always an object, never sub. Oh, कुछ तो question था इस तरह का, ऐसा क्यों हो रहा था? From what you would read or the films you would see, woman was always the one who was looked at. Okay, कुछ तो था यहाँ. She was never the observing eye. For centuries, it was assumed that women were less intelligent than men. They did ask, right? तो जब आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ते हो ना, तो आप अपने क्वेश्चंस को रिलेट कर पाते हो, ठीक, और आप अपनी चीज़ों को मार्क करते चल सकते हैं आराम से, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होता है, वो क्वेश्चन पेपर आपका अपना होता है, तो आप आराम से उसमें मार्क भी कर लेते हो कि हाँ भाई क्या है, कहाँ है, कुछ कुछ इस तरह का मिल रहा है. एंड दैट दे डिड not merit the same degree of education. इसीलिए उन्हें उतनी एजुकेशन नहीं देते थे फीमेल्स को उस टाइम पे. They were not allowed to vote. Okay, adult franchisee was not given to the women in the political system. By the same token, any kind of knowledge developed by women was regarded by non-serious, trivial gossip, or alternatively known as knowledge that has been discredited by science, such as superstition or traditional practices of childbirth or healing. All these attitudes were part of a larger system in which women were dominated, okay, exploited and physically abused by men. Slowly but increasingly, from the end of 18th century, feminists began to contest this situation. The more they contested it, the more it became increasingly obvious that these attitudes extended into the whole of the culture, social, relations, politics, law, medicine, arts, popular and academic knowledge. ठीक, तो अब हमें एक आइडिया लग गया है हमारे पैसेज के बारे में क्या है. अब हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अ कंटेस्टेशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग डोमिनेंट प्रैक्टिसेस. वेस्टर्न प्रैक्टिसेस इन कॉलोनियल स्टेट्स से तो हम कोई कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस से भी कोई कॉन्टेस्ट या कोई कॉन्ट्रास्ट या कोई होता है ना अपोज नहीं चल रहा है. अप्रूवल तो था ही नहीं इंडिजेनस प्रैक्टिसेस का. इंडिजेनस मतलब लोकल. तो हमें अपना आंसर आराम से मिल गया कहाँ पे, ए पे. और अगर हम वापस अपने पैसेज पे जाते हैं तो हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म has been concerned with the elaboration of theoretical structures that contest the previous dominant Western ways of seeing things. तो मिल गया मैच, एकदम आपको मिल रहा है करेक्टली अपने पहले ही पार्ट में आराम से. सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Women, what does? She was always an object, never a subject. Women were given respect and worship. No, of course not. ऐसा कहीं नहीं. Women were not given any right equal to men. Yes, true. Women were treated at par with men. कहाँ women like to be treated. अच्छा, मतलब we like to be treated. तो हमें एकदम clear answer मिल रहा है. Women were not given any right equal to men. In fact, anybody who proposed any kind of information and knowledge was considered superstition or basic normal practices. ठीक? Whether it be childbirth or healing or any other thing. She was never the observing eyes. Reason? She was beautiful, so she was observed. She liked to be observed. No. Women were assumed to be less intelligent than men. एकदम clearly हमको mid में मिलता है
कि क्यों नहीं था ऐसा कि भाई वो ऑब्जर्व कर रही हैं. वाई? बिकॉज she was never the observing eye. For centuries it was assumed that women were less intelligent than men. डायरेक्टली आपको आंसर्स मिल रहा है अपने पैसेज से, सिर्फ एक कंडीशन के साथ. क्या? हमने पहले से अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो हम कनेक्ट इजीली कर पाएंगे. The contestation to dominance of the male resulted in. तो कॉन्टेस्ट जो चल रहा था ना, क्योंकि डोमिनेंस किसका था? मेल्स का था, सभी फीमेल्स पे. ठीक, ये सोसाइटी में था, हमारे कल्चर में था. तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सारे एरियाज में ये बढ़ा. एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम में ऑब्वियसली फेमिनिज्म और इस सब की बात होने लगी. पार्टिसिपेशन ऑफ मेन, ये तो ऑलरेडी चल रहा था, ये हो नहीं सकता. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड सोशल मूवमेंट्स, नहीं, मूवमेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे. कंटेस्टेशन विद मेल्स इन लाइफ लीडिंग टू डिवोर्स. इट साउंड्स कि हाँ शायद ये भी था, बट अगर हम पैसेज को देखें, पैसेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड वुमेन एंड मैरिड मेन और एनीथिंग. सिंपली दे रहा है slowly but increasingly from the end of 18th century feminists began to contest this situation. तो contestation हो रहा था. The more they contested, the more it became increasingly obvious that these attitudes extended into the whole of the culture. फिर पूरी संस्कृति में ये हो गया. कहाँ कहाँ? Social relations, politics, law, ये वो सब जगह. तो हमें अपना आंसर देखो कितने आसानी से मिल रहा है. हमें दिखा कि resulted in this. सारे आगे pointers and that is the answer. हम अपने आंसर को आराम से, यहाँ तो देखो एनालॉगी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज सिमिलर, विच इज सेम. एंड कॉन्ट्रास्ट मतलब कंटेस्टेशन, डिफरेंट, अपोजिट. तो भाई ऑल 5 क्वेश्चंस इजीली आंसर्ड. कैसे? हमने अपने क्वेश्चंस पढ़े, फिर हमने अपने पैसेज को अप्रोच किया, हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई. तो बस आपको इतना करना था. सेकेंड पैसेज पे आते हैं तो हम प्रोसेस वही रखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द प्रोसेस. हम प्रोसेस वही रखेंगे. हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे. व्हाई आर द लिविंग टाइप्स अमेजिंग? ओहो, व्हाई? बिकॉज वी कैन ईट, वी कैन ब्रीथ, वी कैन डू अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. बट नहीं, हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलना है. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी लिखा है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिंग एज पर द इंटरेस्ट. My interest is eating and sleeping. हाँ, मैं तो ये आंसर होता. The human thinking makes the living types amazing. Sounds very good. And evolution of life makes it amazing. It could be any of it. चलिए second question देखते हैं. Why does the author say ecological conflict and cooperation? Because living organisms are structured this way. Ecological mechanism works with conflict and cooperation. Humans want to fight and live together, okay, because living organisms sometimes fight, sometimes live together. Very true it sounds. And which of the following statements is true of the passage? Meaning of life could be reflected to this and this. अच्छा, ओके. तो अब देखो क्वेश्चन से ही हमें एक आइडिया लग रहा है. क्या आइडिया लग रहा है? कि हमारे पास जो ये आया है पैसेज, ये कहाँ से रिलेट हो रहा होगा? ये कुछ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, लिविंग नॉन लिविंग के कुछ कंपैरिजन में. ये लाइफ, इट्स ऑल अबाउट, यू नो व्हाट लाइफ इज अबाउट, समथिंग रिलेटेड टू इट. मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड एज सो एंड सो. Where the life begins and where it ends, various living organisms differ. Distinctive characteristics exhibited by organisms indicate that they are living, they are non-living, they can be either living or non-living, and they know the purpose of life. Which word in the passage means unique? ये आसान है, ये तो बिना पढ़े भी हम लोग कर सकते हैं. क्यों ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं? Anything which is unique is not common. तो पहला क्रॉस आउट. कैरेक्टरिस्टिक्स आर द क्वालिटीज. उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, तो ये नहीं. जनरल तो सबके ऊपर है, ठीक. कॉमन, डिस्टिंक्टिव. यूनिक इज डिस्टिंक्टिव, एकदम क्लियर कोई एक चीज़, तो वो डिस्टिंक्टिव होती है. प्रोसेस अभी भी सेम रहेगा. हम अपने पैसेज को पढ़ेंगे. पैसेज को पढ़ने के बाद ये रहा आपका, ठीक. ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. एंड देन you know, you will have the entire answer key right there in your copy. So how wonderful is the living world? True. Wide range of living types is amazing.
कुछ 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 दिख रहा है, ठीक है. लिविंग टाइप इज अमेजिंग. लिविंग टाइप, नॉन लिविंग नहीं है यहाँ पे. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, fresh water, lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless, undoubtedly. The beauty of a galloping horse or a migrating bird, the valley of flowers or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population. Mila answer, Mila, दिखाई दिया. And among populations of a community or even a molecular traffic inside a cell. How interesting the passage is. Beautiful passage. Makes us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it, though hidden hai. First is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living. And the second is the philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. Chaliye. What is living? When we try to define, अच्छा भी है passage में. What is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms, growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Now let's move on to our questions. No. Where is it? There we are. तो वाई आर द लिविंग टाइप्स अमेजिंग. तो अभी हमने पढ़ा था क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स. क्या था? कोई माउंटेन्स में है, कोई रिवर्स में है, ठीक. गैलोपिंग ऑफ अ हॉर्स से लेके द स्ट्राइक ऑफ अ शार्क, सब कुछ उन्होंने इंक्लूड कर दिया था. डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड कोल्ड माउंटेन्स एंड द डेजर्ट्स एंड एवरीथिंग. तो हैबिटेट इतना इतना डाइवर्सिफाई है दैट इट इज़ अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग. ह्यूमन थिंकिंग है, लेकिन उससे ज़्यादा ये. वाई डज द ऑथर से इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन? Because living organisms are structured this way, no. Ecological and mechanism works, no. Living organisms sometimes fight and sometimes live together. तो कभी कभी फाइट भी हो रही, कभी लिविंग टुगेदर भी हो रहा है. तो वांट नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है. Which of the following statement is true to the passage? Meaning of life could be reflected as what living and non-living, last part में था, and what the purpose of life is, जहाँ पे था what is life. Yes, quite correct. This answer sounds. Let's look at the other options also. Meaning of life could be various living organisms differ, no. Where the life begins and where it ends, no. Living organisms live and non-living organisms exist, नहीं. तो हमारे पास दो आंसर्स आ रहे. मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड एज टू. वेयर द लाइफ बिगिंस एंड वेयर इट एंड्स, नो. वी हैव what living is as opposed to the non-living and what the purpose of life is, for a very simple reason. We conventionally look for ye suitable unique features. One can add a few more features. Take the first is a technical one, seeks answer to living as opposed to the non-living. Second is the philosophical one. तो हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा आंसर ए पे आ जाएगा. And distinctive characteristics exhibited by organisms indicate that they are living, they are non-living, they can be either living or non-living. They know the purpose of life. No, they don't know the purpose of life. They can be either living or non-living. And last वाला हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, जो बहुत easy था. तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को देख सकते हैं दोनों पैसेजेस के. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट हियर सो दैट वंस व्हेन यू वांट टू मेक योर नोट्स टुगेदर तो आपको चीज़ें एक जगह कंबाइंड मिले. यू डोंट हैव टू हंट अराउंड एट ऑल द प्लेसेस. तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ये थे हमारे पहले 10 क्वेश्चन. अब आते हैं अपने नेक्स्ट 10 पे, विच इज़ इन दिस केस, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में
टू पैसेजेस के बाद आता है हमारा स्पॉटिंग एरर्स। बहुत इजी होता है, ग्रामर के कुछ रूल्स के ऊपर ही सारा कार्यक्रम सेट हो जाता है। लेकिन मैम ग्रामर तो बहुत टफ होती है। क्वेश्चंस हमेशा टफ नहीं पूछ रहा है, बहुत इजी सिंपल रूल्स पे पूछ रहा है। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू अ कपल ऑफ थिंग्स। चलिए लेट्स क्विकली स्टार्ट। ही हैज़ बीन वन द मोस्ट, पहली चीज तो वन ऑफ होता है। क्या होता है भाई? वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड मेंबर्स। वन ऑफ के साथ में सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, तो एक तो यहाँ ऑफ मिसिंग था, ऊपर से सब्जेक्ट भी सिंगुलर था। रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, तो हमें प्लूरल करना है यहाँ। राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइनिंग। टू इन्फिनेटिव केस, टू के साथ में होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड हेंस दिस विल बी टू जॉइन द ग्रुप फॉर द ट्रिप। Where there is a will, there is a way. Where there is a will, then there is a way. No. हमारा ये proverb है, ये एक idiom है, तो where there is a will, जहाँ चाह वहाँ रहा, सिंपल सा है। ये proverbial था और यूपीएससी बहुत बार आपको proverbs दे देता है और उन्हीं proverbs को सेम उसी तरीके से लिखा जाता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन वे जो यूपीएससी दे रहा है। इंडियन फेमिनिज्म, तो फर्स्ट थ्री फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट थ्री पे आते हैं। इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट ऑफ द लेट 19th century, reached full maturity in the early grew out, reaching full maturity in the early 20th century. तो इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट ऑफ द लेट 19, ऑफ द लेट कैसे हो सकता है? इन द लेट, यहाँ पे इन द अर्ली है, ये देखिए, तो ये इन आएगा, सिंपल कनेक्ट हुआ, एकदम सिंपल था ये तो। हाँ, हिंट यही मिल गई, क्वेश्चन में ही हिंट थी पूरी। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज, आई एक्सपैंड फ्रॉम हियर तो और क्लियर दिखेगा। The greatest merit of democracy is that everyone feels free and can pursue. Pursues लिखा है। हम लोग अपने मोडाल के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, मोडाल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस एस नहीं लिख सकते। आई कैन गो, ही कैन गो, ही कैन गोज नहीं होता, तो यू कैन नॉट राइट परसूज। All stakeholders of education have the right to ask for accountability in every aspects of its implementation. Every aspect, every boy होता है, each, every, none, इन सब के साथ में हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय, एवरी बॉय, एनी बॉय, ठीक। तो आप कभी भी नो बॉय, सम के साथ में प्लूरल होता है, बाकी चारों केसेस में सिंगुलर होता है। Learning many languages promotes linguistic and cultural and social harmony. Harmonies, ये harmonies क्यों है भाई? Harmony, और किसकी harmony? तीनों फैक्टर्स, सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो। तो हमारा नाउन सिंगुलर पे होगा, प्लूरल पे नहीं हो सकता है। One should not act according to one's whims and fancies on public place, मतलब on, हाँ, किसी चीज़ के ऊपर नहीं, in public places। prepositional error है, we say in public places। An economist believed that India had taken a new turn in 1990, सही है, with the liberalization to her economy, of her economy। क्यों ऑफ? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया को पर्सोनिफिकेशन दिया है और इसीलिए इंडिया के साथ में हर लगा है, तो ऑफ हर इकोनॉमी। And irrigation works have a special importance in an agricultural country, in an agricultural countries like India, और तो कोई एग्जाम्पल नहीं, and दे रखा है, तो भाई ये कंट्रीज नहीं, कंट्री होगा। तो फाइनली आपके पास आज आपने कितने क्वेश्चंस किए? आपने अपने पूरे 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्या क्या किया आपने भाई? आपने किया पैसेज, 2 पैसेजेस, दोनों का
5 इधर 5 इधर, कितना हो गया, 10 क्वेश्चंस हो गए। फिर आपने किया अपना एरर डिटेक्शन, पूरे 10 क्वेश्चंस थे। तो फाइनली आपके पास इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हो गए, 2 पैसेजेस एंड 10 एरर डिटेक्शन। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे अपने कुछ नेक्स्ट केसेस। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम हो सकता है, स्पेलिंग्स हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन हो सकता है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। टेक केयर। जय हिंद।